गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3 अ बॉय जज। इसके पहले जो हमने 2 वीडियो सेंड की है उसमें फर्स्ट वीडियो में हमने इसके चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझ लिया है और सेकंड वीडियो में हमने इसके वर्ड पावर को समझा है ना। अब इस वीडियो में हम इसके मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मीनिंग। THIEF थीफ, थीफ मीन्स चोर। STOLEN स्टोलन, स्टोलन मीन्स चुराया हुआ। LODGING लॉजिंग है ना, लॉज वर्ड आपने सुना होगा, तो लॉजिंग मीन्स आवास। COMPANION कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी। CAREFULLY केयरफुली, केयरफुली मीन्स सावधानी से। SEAL सील, सील मीन्स बंद करना। QUIETLY क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स शांति से। JUDGEMENT जजमेंट मीन्स फैसला या निर्णय। NARRATE नैरेट, नैरेट मीन्स बयान करना। TEAR टीयर, टीयर मीन्स आंसू। FORGIVE फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स क्षमा करना। अब हम आगे अपने वर्ड पावर में। हमने सेकेंड वीडियो जो शेयर की है उसमें हमने पूरे वर्ड पावर को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो में इसके वर्ड पावर को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डिड द थीव्स हैव टू स्टे इन द टाउन फॉर द नाइट। जो थीव्स थे उन्होंने एक रात के लिए किसी गाँव में क्यों ठहरे थे। ठीक है, जो चोर थे वो रात के लिए किसी गांव में क्यों ठहरे थे। आंसर, द थीव्स हैड टू स्टे इन द स्मॉल टाउन एट नाइट बिकॉज देयर ओन विलेज वॉज फॉर अवे। दे हैड ए पॉट ऑफ गोल्ड विद देम। इट वॉज वेरी रिस्की फॉर देम टू ट्रेवल एट नाइट। जो थीव्स थे, जो चोर थे, वो रात के लिए गाँव में ठहरे हुए थे क्योंकि है ना उनका जो गाँव था, उनका अपना जो गाँव था वह बहुत दूर था और उनके पास एक सोने का पॉट था। ठीक है, एक पॉट था जिसमें गोल्ड भरा हुआ था और यह रात में ट्रेवल करने के लिए बहुत रिस्की था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द थीव्स डिसाइड टू गिव द पॉट टू द ओल्ड वुमेन। जो थीव्स, जो चोर थे, उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि ये बूढ़ी महिला को पॉट दिया जाए। आंसर, द थीव्स डिसाइडेड टू गिव द पॉट टू द वुमेन फॉर सेफ कीपिंग एज दे डिड नॉट ट्रस्ट वन अनदर। All of them were afraid lest the other one should run away with the pot of gold. जो थीव्स, जो चोर थे, उन्होंने बूढ़ी महिला को बर्तन देने के लिए डिसाइड किया क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, है ना। वे सभी इस बात से भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा हमारे सोने के पॉट को लेकर भाग जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वेयर द इंस्ट्रक्शन given to the old woman for returning the pot। ओल्ड वुमेन को पॉट रिटर्निंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। तो आंसर है, ऑल ऑफ द थीव्स सेड डोंट गिव इट टू एनीवन टिल ऑल 3 ऑफ अस आस्क फॉर इट टुगेदर, है ना। तो सभी चोरों ने कहा कि तुम इसे किसी एक को मत देना जब तक हम तीनों आकर के तुमसे ना कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिक डिड द यंग चीफ प्ले विद द ओल्ड वुमेन टू गेट द पॉट। जो यंग थीफ था, युवा चोर था, उसने बूढ़ी महिला से पॉट लेने के लिए क्या चाल चली। आंसर है, द यंग थीफ सेड टू अदर थीव्स लुक हियर कम्स अ वुमेन सेलिंग कर्ड्स, लेट्स बाय सम। देन द चीफ सेड गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमेन। दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वॉन्टेड, है ना। तो यंग थीफ ने, युवा चोर ने दूसरे चोरों से कहा, देखो एक महिला दही बेचने के लिए आ रही है, चलो उससे कुछ खरीदें, है ना। इस पर जो मुखिया था उसने कहा, जाओ और उस बूढ़ी महिला से एक पॉट लेकर आओ। तो यही वह मौका था जो युवा चोर चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड वुमन गो टू द किंग। जो बूढ़ी महिला थी वह राजा के पास क्यों गई। आंसर, द ओल्ड वुमेन वेंट टू द किंग टू सेव
हर सेल्फ। जो बूढ़ी महिला थी वह अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए राजा के पास गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइड द केस? मुकदमा किसने लिया था? आंसर, एन इंटेलिजेंट बॉय नेम्ड रामन्ना ट्राइड द केस। एक इंटेलिजेंट बॉय जिसका नाम था रामन्ना, है ना, मुकदमा उसने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रामन्ना डिसाइड द केस? रामन्ना ने केस का निर्णय कैसे लिया? आंसर है, रामन्ना सेड टू द थीव्स, ब्रिंग योर थर्ड कंपेनियन एंड द पॉट विल बी डिलीवर्ड ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर। द थीव्स कुड नॉट लोकेट their companion. They withdrew their case. In this way, he decided the case in the old woman favor. ठीक है, रामन्ना ने कहा, रामन्ना ने चोरों से कहा कि अपने तीसरे साथी को लेकर आओ, है ना, और इस पॉट की डिलीवरी तभी होगी, मतलब यह पॉट मैं तभी दूंगा जब तुम तीनों साथ में आओगे। लेकिन जो चोर थे वो अपने तीसरे साथी का पता नहीं जानते थे कि वह कहाँ है। इस प्रकार उन्हें अपना केस छोड़ना पड़ा, है ना, और ये जो केस का फैसला है यह बूढ़ी महिला के फेवर में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डिसीजन हेल्प द ओल्ड वुमेन? जो निर्णय था उसने बूढ़ी महिला की मदद कैसे की? आंसर, एज द थीव्स कुड नॉट प्रोड्यूस द थर्ड कंपेनियन दे हैड टू गिव अप द केस, दस द डिसीजन सेव्ड द ओल्ड वुमेन फ्रॉम मेकिंग पेमेंट फॉर द पॉट ऑफ गोल्ड। चूँकि जो चोर थे अपने तीसरे साथी का पता नहीं जानते थे, वो अपने तीसरे साथी को लाने में असफल हुए, है ना, इसलिए उन्हें अपना जो केस है वह छोड़ना पड़ा। और इस प्रकार इस डिसीजन ने उस बूढ़ी महिला को सोने के बर्तन के भुगतान से बचा लिया। ओके, उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को देख करके आपको अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करनी है और इसको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।